यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों आप लोगों ने नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पढ़े ना, मैं जो ये आपको नोट्स लेकर आया हूं ना, ये पूरा सार है। इस नोट्स को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, बना लिया, लिख लिया, याद कर लिया तो आपके, मैं बता रहा हूं, जो मेन भारत की 25 मुख्य नदियां जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यदि आप क्वेश्चन ढूंढने बैठ जाएंगे तो 300 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जो 25 नदियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस टॉपिक को यदि अच्छे से कर लिया तो मान के चलिए आपके नंबर पक्के हैं। बहुत सारे नोट्स के रूप में लेकर आया हूं। हर नदी के बारे में चर्चा करेंगे एक करके, और जो जो क्वेश्चन से बनते हैं बताते चलेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, अच्छे से करेंगे। जिसको वीडियो की स्पीड बढ़ानी हो, कम करनी हो, यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप ऊपर से जाके, यदि आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप स्लो कर सकते हो, स्लो लग रही है तो तेज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली नदी हम ऊपर से बढ़ेंगे, उत्तर तरफ से लेकर दक्षिण तरफ, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रही आपके सामने सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये बनता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका मानसरोवर झील के निकट से। ठीक है, सिंधु नदी कहां कहां बहती है? क्वेश्चन नंबर 3 सिंधु नदी तिब्बत में बहती है, भारत में, और उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। सिंधु नदी कहां गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लास्ट में, वहां से जाके आप पीडीएफ चेक कर लेना। ठीक है, मैं डाल दूंगा, 1-2 घंटे बाद डाल दूंगा पीडीएफ। अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। और ये भारत में कितनी लंबी बहती है? तो भारत में 992 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी है, बहती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां, पंचनद सुना है? क्वेश्चन आता, पंचनद कौन कौन सी होती हैं? तो ये देखो पंचनद, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सिंधु, ये जो है पंचनद बनाती हैं। ठीक है, 5 नदियों का समूह है सिंधु नदी। ये सब आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। चलो, सिंधु नदी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा, एक बार और देख लेना, हो जाएगा। चलो, नदी नंबर 2 झेलम, सिंधु की सहायक नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट। ठीक है, बेरनाग नामक स्थान से हुआ है झेलम नदी का उद्गम। वुलर झील में मिलने के बाद ये जाके पहले वुलर झील में मिल जाती है, उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, याद रखना। ठीक है, वुलर झील में मिलकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम किस में मिलेगी? चेनाब में। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है, और भारत में करीब करीब 400 किलोमीटर बहती है। क्या क्या पढ़ लिया हमने फटाफट? तो झेलम नदी जो है उसका उद्गम स्थल है बेरनाग झील, जो कि शेषनाग झील के निकट है। वुलर झील में मिलने के बाद ये पाकिस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान के बाद चेनाब नदी में मिल जाती है, भारत में बहती है 400 किलोमीटर, टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए व्यास नदी। तो व्यास नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यह नदी का उद्गम स्थल हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप से है। यह है व्यास नदी। मैं गया था अभी घूमने, तो रोहतांग दर्रे के पास जो अटल टनल है ना, वहां से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो व्यास नदी भी मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये लंबाई तय करते हुए ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, याद रखना। ठीक है, तो आपकी जो है व्यास नदी किस में मिलेगी? ये सतलज नदी में मिलेगी। झेलम नदी किस में मिलेगी? झेलम नदी मिलती है चेनाब नदी में। ठीक है, अगला देखिए, अब आते हैं चेनाब नदी पर। ठीक है, झेलम चेनाब में गिरी। अब चेनाब का उद्गम स्थल कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बाड़ा लाचा दर्रे से जो है चेनाब नदी निकलती है। यह पीर पंजाल के समांतर बहती है। ठीक है, और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में एक गहरा गार्ज बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किश्तवाड़ के निकट कौन सी नदी गहरा गार्ज बनाती है? तो चेनाब नदी बनाती है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है, और यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। चेनाब मिल जाएगी सतलज से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगली नदी पर बढ़ते हैं, धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहां से निकलती है? क्वेश्चन आता है तो रोहतांग दर्रे के समीप से, एवं पाकिस्तान में मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। रावी नदी के बारे में ये मुख्य मुख्य पॉइंट जान लो। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। तो मानसरोवर झील से एक तो निकलती है सिंधु, एक हो गई सतलज, और एक हो गई ब्रह्मपुत्र। जो ये 3 नदियां मैन निकलती हैं। ठीक है, राकसताल से है सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तक तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है, और भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध
सतलज नदी पर ही बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध आपने कई बार देखा होगा, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हो, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ गई मेन नदी, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में देखिए कितनी सारी जानकारी, देख रहे हो इतनी सारी जानकारी, बहुत सारे क्वेश्चन है एक इसी के अंदर। चलिए, गंगा नदी स्टार्ट, सबसे पहले उद्गम स्थल गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आता है, वास्तव में गंगा कहां से स्टार्ट होती है? तो वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में मिलती हैं और यह गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग से स्टार्ट होती है वास्तव में, नहीं तो गोमुख हिमनद से निकलती है। इलाहाबाद के निकट गंगा में एक नदी मिलती है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत की और गंगा नदी की, यमुना नदी। कहाँ पर मिलेगी? इलाहाबाद के निकट, वहां पर इसको संगम या प्रयाग कहा जाता है। आपने प्रयागराज सुना होगा, कुंभ का मेला भी लगता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए ये हमारे देश से निकलकर कहाँ पहुंच जाती है? तो ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर क्या बनती है? मेघना। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सुंदरवन डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी को जानते होंगे। अब गंगा की सहायक नदियां जो कि एग्जाम में आती है, मुख्य उनको देख लेते हैं। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, उसके बाद सोन आती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी के विपरीत बहती है सोन नदी, इस तरफ नर्मदा जाती है और उसके विपरीत सोन नदी निकलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी मिलती है पटना में। ठीक है, मैंने कल क्वेश्चन करा था परसों, पाटलिपुत्र पटना कहाँ पर बसा हुआ है? तो सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ है। रामगंगा नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी जो कि आपको पता है बिहार का शुक, गंडक नदी इत्यादि और छोटी छोटी नदियां हैं जो मेन नदियां हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, ये मैंने कवर कर ली हैं आपको। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यमुना पर। तो यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ। गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री, बिल्कुल इजी है, जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। बंदरपूछ पहाड़ी याद रखिएगा। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। प्रमुख शहर, एक सेकंड, नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर आपको अलग से एक वीडियो बना के कवर करा दूंगा। ठीक है, मुख्य शहर जो किस किस नदी के, जैसे कि अभी मैंने आपको पटना बताया। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद हो गया जो कि गंगा यमुना के संगम पर बसा है, पटना बसा है सोन और गंगा के संगम पर। ऐसे ही नदियां पूछी जाती हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ये बड़े बड़े शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1375 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इलाहाबाद के निकट प्रयाग में जो है गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी। इसके बाद यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, काली सिंध नदी। इसमें से आधे से ज़्यादा आपकी मध्य क्षेत्र से निकलती हैं, मोस्टली कुछ तो मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं जो मिलती हैं यमुना में। ठीक है, आदि शामिल हो जाती हैं और यमुना नदी को भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। अब लेकिन थोड़ा बहुत अभियान चल रहा है गंगा की सफाई का, तो बाकी नदियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो साफ हो रही है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे चंबल नदी और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। कुछ क्वेश्चन आपको भी दें जो कि एग्जाम में आते हैं और आपको याद होने चाहिए। चंबल नदी और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती तो होगी नहीं क्योंकि यमुना में मिल जाती है, तो सिर्फ कहाँ से निकलती है ये बता दो आप। ठीक है, लीजिए, लो भाई, मैं तो भूल गया था 25 नदियां कवर कराना, तो आपको मेन तो कवर हो ही जाएंगी। लो, चंबल तो ही कवर हो गई। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, याद रखना। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले, इटावा कहाँ पड़ता है? तो ये दिल्ली आगरा उस एरिया में पड़ता है, उसके पास है ना। ठीक है, यमुना दिल्ली आगरा से बहती है ना, वहीं पे बीच में इटावा आता है। तो इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी बीहड़ बहुत फेमस है, चंबल के बीहड़, ये कहाँ पर है? चंबल एक संभाग भी है मध्य प्रदेश में, याद रखना, चंबल संभाग उसका पूरा नाम है। ठीक है, उसमें आपका भिंड, मुरैना जैसे बीहड़ क्षेत्र आते हैं। पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, वो वहीं के हैं, बीहड़ों के। ठीक है, यदि किसी ने देखी होगी तो उसमें चर्चा की गई है चंबल के बीहड़ों की। ठीक है, गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे टाइप का निर्माण करते हैं, वहाँ लोग रहते हैं, डाकू डकैत लोग रहते थे, अब तो नहीं, पहले रहते थे। तो याद हो गया चंबल के बारे में। अब घाघरा नदी के बारे में बात कर लेते हैं 2 लाइनों में, कुछ नीचे भी होंगी, हाँ वही। इस नदी का उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। यह नेपाल के मध्य से बहती है तथा हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए
यह राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। और घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है, याद रखना, ठीक है। इस नदी की लंबाई 1200 किलोमीटर है। घाघरा नदी है बहुत लंबी, और आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हो गई, ठीक है। और कहाँ कहाँ भारत में आती है, कहाँ से, नेपाल से होते हुए भारत में आती है। तिब्बत, देन नेपाल, देन भारत, 3 जगह से एंटर करती है वो, ठीक है। और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक चीज याद रखिएगा, जो प्रदेश है ना, उनकी जितनी भी राजधानियां हैं, यदि वो किसी नदी के किनारे बसी हुई हैं, वो की आती ही आती है। जैसे कि पटना, ठीक है, उसका लखनऊ, ठीक है। जो जो राजधानी है वो यदि किसी नदी के किनारे बसा होगा तो जरूर पूछा जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कश्मीर किस नदी के, श्रीनगर किस नदी के किनारे, वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है और श्रीनगर किस नदी के सहारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। यह गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। तो गोमती भी गंगा की सहायक नदी है, ये गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर कहाँ है, यूपी में ही आता है, ठीक है। गंडक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल, तिब्बत, सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। दोस्तों एक चीज बता दूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन पढ़ने वालों के लिए तो नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, वीडियो छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं कवर भी तो एक वीडियो में पूरी नदियां कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो प्लीज शिद्दत से देखो, नहीं देख पा रहे हो, कुछ काम आ गया तो बाद में जरूर आके देख लेना, लेकिन आप कुछ ऐसा कर लेना, कहीं शेयर वेयर कर देना जिससे आपको लिंक मिल जाए, जो ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। चलो, तो इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो शालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर बहते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है कुछ जगह तक गंडक नदी, और ये पटना के समीप पास आके गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब पटना के समीप एक गंडक और एक सोन, ये 2 नदियां हैं जो कि आपकी गंगा में मिलती हैं। 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई लगभग है। कोसी नदी सभी को पता है, बिहार का शोक के नाम से फेमस है, अब इसके बारे में जान लो। तो कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय, कंचनजंगा पर्वत से निकलती हैं, गिरती हैं। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। समझ गए। आखिर ये शोक इतनी तेजी से बहती है ना, वहां से माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है, आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। तो बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। मोटा मोटी सब चीज पता चल गई कोसी नदी के बारे में। अगला देखिए 14वीं नदी है आपकी दामोदर नदी। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार स्थित प्लामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यह देखा जाए तो आपका मोस्टली झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला इलाका कवर करती है दामोदर नदी, ठीक है। बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी में मिलने के बाद इसके बारे में और जान लो। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ से भारी तबाही मचाई जाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी आपका बिहार, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, वैसे ही है। यह क्वेश्चन भी आता है कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तहत भारत में कौन सा नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। बेतवा नदी के बारे में जान लीजिए, इसका क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, राजधानी जो भोपाल है उससे सटा हुआ जिला है रायसेन। वहां पर कुमार गांव या कुमरा गांव, कई जगह कुमरा भी लिखा है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर माटा टीला एवं राजघाट, ये 2 बड़े बड़े बांध हैं, एक तो माटा टीला बांध और राजघाट। ये मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। मोस्टली ये मध्य प्रदेश में बहती है, याद रखना, मोस्टली मध्य प्रदेश में बहती है। चलिए सोन नदी की बात कर लेते हैं। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से, मैंने बताया अमरकंटक से मुख्य दो नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। यह मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है और इस नदी पर बाणसागर परियोजना एवं रेहंद परियोजना, ये 2 परियोजनाएं पूछी जाती है सोन नदी के बारे में, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लेते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल वहीं तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से करीब करीब 5150 जो है मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये नदी मतलब जहां से इसका उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी बोलते हैं और असम से फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। देखिए कितने नाम हो गए इसके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना, इतने सारे नाम हो गए ब्रह्मपुत्र नदी के। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों नदियां सम्मिलित धारा को मेघना कह जाते हैं। एक और नाम ले लो, मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में यह 916 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये क्वेश्चन कैसे छूट सकता है, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है असम राज्य में, ठीक है। मुख्य हो गया ब्रह्मपुत्र के बारे में, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। यह नदी, नर्मदा की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ज़्यादा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के निकट अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए मोस्टली नदियाँ क्या है, जो ऊपर की नदियाँ हैं, ऊपर की, वो जो है पूरब से पश्चिम बहती हैं, माफ कीजिएगा, पश्चिम से पूरब बहती हैं, और ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात में, भरूच नामक स्थान है गुजरात में, वहां पर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, सीधे खाई एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी। और इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना स्थित है, ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। इसमें बहुत सारे धुआंधार जो है सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, बहुत सारे जलप्रपात स्थित हैं। इस नदी के किनारे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, उसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है और वह किस परियोजना के पास स्थित है, किस राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पूरी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोग कौन कौन अवेयर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जानकारी से। ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती कुल मिला के जिला है बैतूल, मुल्ताई नामक स्थान, ठीक है, तहसील है मुल्ताई। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा के समानांतर, मतलब यदि ये नर्मदा बह रही है आपके, तो इसी के समानांतर थोड़े नीचे से निकल के और सीधे इसके जैसे बहती है, और ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, गुजरात जाती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, किसी को पता है? यदि पता है तो नर्मदा नदी के बारे में बताओ, कितने राज्यों से होकर बहती है। ताप्ती के बारे में पढ़ लेते हैं। ताप्ती नदी गुजरात के सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए महानदी, तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सिंहवा पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़, रायपुर जिला, सिंहवा पहाड़ी, महानदी की बात हो रही है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मुख्य नदी कहलाती है। 857 किलोमीटर का सफर करती है, उसके बाद जाती है बंगाल की खाड़ी में, गिर जाती है उड़ीसा से होते हुए। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है। महानदी पर बना हुआ है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी, सिर्फ 4 नदियां बाकी है, इतना रुके हो तो थोड़ा और सही। गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं, तो इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कितने राज्य हो गए? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 3 राज्य हो गए, ठीक है। चलो अगला देखिए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में, मतलब बहुत सारी इसकी टूट जाती हैं शाखाएं अलग अलग, है ना, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, बहुत इंपॉर्टेंट, और श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। ये 2 मुख्य परियोजनाएं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जो यह और बहुत फेमस है। शिव समुद्रम जलप्रपात आता है एग्जाम में। यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिप्रा नदी, और इसके बाद लास्ट माही नदी। तो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जो है काकरी बर्गी पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी, इस नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ महाकाल, ठीक है, कुंभ लगता है, सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ
पता है ना। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, महाकालेश्वर मंदिर, और क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है महाकालेश्वर मंदिर। यह प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ लगता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन तो याद कर लेना। लास्ट है आपकी माही नदी। तो इस नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और माही नदी क्यों है इस वीडियो में शामिल, बस एक कारण है इसका, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि सबसे ज्यादा माही नदी के बारे में पूछा जाता है। माही नदी कहीं भी आती है तो यही क्वेश्चन आता है माही नदी के बारे में, याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन है, अभी इसके पार्ट 2 भी ला सकते हैं, नदियां बहुत सारी हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गोवा राज्य, गोवा उसकी राजधानी क्या है, पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, छोटी छोटी नदियां भी कवर कर देंगे आप बोलेंगे तो। और क्या आपको इस वीडियो से सीखने मिला, वीडियो अच्छा है या नहीं, इस टाइप की वीडियो बनाएं क्या, इस स्पेसिफिक टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए हो आप कमेंट करके टॉपिक भी बता सकते हो। जैसे अभी मैंने नदियां पढ़ाया, कोई और टॉपिक चाहिए तो जरूर कमेंट करना। आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है और हम क्वेश्चन ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।